हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कोचिंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव के एक ऐसे पोर्शन को लेकर के जो कि अगर आप आज की पूरी क्लास बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको 3 नंबर लेने में कोई भी हिचकिचाहट, कोई परेशानी, कोई समस्या को फेस नहीं करना पड़ेगा। यानी कि आज की एक क्लास आपको 3 नंबर फिक्स करेगा। ठीक है, चलेगा। पेशेंस बना के धैर्य से देखिएगा क्लास को। छोटी सी क्लास होगी, बहुत लंबी क्लास नहीं होगी। देखिएगा, आज का अपना पोर्शन है सम यूजेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स। यानी कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साथियों लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। एक इसी की तरह सिमिलर है फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। तो आज की क्लास में हम 6 हेडिंग को पढ़ेंगे, यानी कि 6 टाइटल को हम पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग साथी? तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल और फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। चलिए क्लास को हम आगे फटाक से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग वाक्य में मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है। मात्रा का मतलब होता है क्वांटिटी को बताने के लिए। इसको हम क्वांटिटी का मतलब होता है ना, जो अनकाउंटेबल फॉर्म में होती है उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी, मात्रावाचक। यानी कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। जैसे इसका प्रयोग हम करते हैं पानी को बताने के लिए, ऑयल मतलब तेल को बताने के लिए। इस तरह से जो लिक्विड फॉर्म में है उनको बताने के लिए हम लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का यूज करते हैं। आज आपकी समझ में आ ही गया होगा। तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग वाक्य में मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है। इसलिए इनके साथ हम हमेशा मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के साथ हमेशा मटेरियल नाउन लगाएंगे। और मटेरियल नाउन हमेशा क्या होता है भाई? वो हमेशा होता है अनकाउंटेबल नाउन। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिटिल का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है मेरे भाई, क्या कहता है? देखिए हेडिंग, लिटिल का अर्थ है, लिटिल का अर्थ है कुछ नहीं। लिटिल का क्या अर्थ है? कुछ नहीं। लिटिल का अर्थ है कुछ नहीं। और इसका प्रयोग वाक्य में नकारात्मक भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ होता है कुछ नहीं और लिटिल का प्रयोग किया जाता है कि नकारात्मक भाव को देगा। यानी कि जैसे कोई बॉटल, यहाँ पे एक बॉटल देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी है कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा पानी है। देखो भाई, ये बॉटल है, इसमें जो पानी है मैं इसको गिरा दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इसमें पानी थोड़ा सा भी नहीं है, इसमें पानी थोड़ा सा भी नहीं है, नहीं बिल्कुल पानी नहीं है। लेकिन अब जब कोई बोलेगा कि पानी पीना है दे दो, तो आप बोलेंगे इसमें पानी तो है ही नहीं, पानी तो इसमें है ही नहीं, नहीं ना है पानी। अब देखिए ध्यान से, अब देखो ऐसे ध्यान से, ये क्या निकल रहा है? इसी केस में हम लिटिल का यूज करते हैं। यानी कि इसमें है नहीं पानी, एकदम ना के बराबर है, लेकिन हाँ थोड़ी मोड़ी है। देखो अभी भी एक आध दो बूंद निकल जाएगा। देखो इस केस में हम लगाते हैं लिटिल का प्रयोग। अब आ गया समझ में? यानी कि इसका यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है कुछ नहीं, लेकिन निगेटिव फॉर्म में एकदम थोड़ी, एकदम ना के बराबर होगा, थोड़ी मोड़ी होगा, निगेटिव नहीं होगा, ना के बराबर होता है ये। ठीक है ना? चलो अगर इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो एग्जाम्पल भी देखिएगा। इसका एग्जाम्पल ये देखो, ध्यान दीजिएगा, देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट। कोई बर्तन है, बर्तन में पानी है लेकिन वो ना के बराबर। जैसे मैंने दिखाया, बॉटल में पानी था लेकिन ना के बराबर, एकदम था ही नहीं, वो नकारात्मक था। लेकिन फिर भी अगर उसको हमने उलट दिया तो एक आध दो बूंद निकल गया। देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट, कह रहा है कि घड़े में, पॉट में, बर्तन में, घड़ा नहीं बर्तन, बर्तन में एकदम बहुत ना के बराबर पानी है, मतलब है ही नहीं। लेकिन अगर हम उसमें ऐसे हाथ को लगा देंगे तो एक आध बूंद हाथ में पानी सट जाएगा। ठीक है ना? देयर इज लिटिल ऑयल इन द बॉटल, मतलब बॉटल में ऑयल है नहीं, लेकिन अगर हम हाथ को फेरेंगे उसमें तो थोड़ी मोड़ी हाथ पांव में लगाने के लिए निकल जाएगा। अब आई बात समझ में? आगे चलते हैं। अगला, अगला क्या है भाई? ए लिटिल। लिटिल तो हमने पढ़ लिया, कुछ नहीं का भाव देगा, वो निगेटिव फॉर्म में रहेगा, वो ना के बराबर अर्थ देगा, लेकिन थोड़ी मोड़ी हो सकता है। अब देखिएगा लिटिल का अर्थ क्या होता है? लिटिल का अर्थ है थोड़ा। कितना? थोड़ा। और इसका प्रयोग वाक्य में सकारात्मक भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? लिटिल का अर्थ होता है कुछ नहीं, ना के बराबर, निगेटिव फॉर्म में। लेकिन लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा होता है इसका मतलब।
क्या होता है इसका मतलब थोड़ा सा, यानी कि जैसे देखो यही बॉटल है, बॉटल में इतना सा पानी होगा, यहाँ ये जो तीसरी दूध की धारी है ना यहाँ तक पानी होगा, हम बोलोगे थोड़ा सा पानी है, ये हो गया आपका ए लिटिल, ठीक है। हाँ ये हो गया ए लिटिल। इस फॉर्म में हम ए लिटिल का यूज करते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देखने की इच्छा आपके मन में जगह करेगी, तो लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए तुरंत। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख के लेके आया हूँ, क्यों? ताकि टाइम बचे, समझ में ज्यादा आ जाए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, देयर इज ए लिटिल वाटर इन द पॉट, सेम एग्जाम्पल है, बस थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन हमने चेंज किया है। सेम एग्जाम्पल रहेगा, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो देयर इज ए लिटिल वाटर इन द पॉट, यानी कि जो बर्तन है ना, बर्तन में इसके पहले पानी था ही नहीं, बहुत एक आध बूंद था, लेकिन अब की बार जो बर्तन की बात कर रहा है, इस बर्तन में पानी थोड़ा सा है, बहुत कम है, मतलब थोड़ा सा पानी है, लेकिन एक आध घूंट होगा उसमें, ठीक है ना। देयर इज ए लिटिल ऑयल इन द बॉटल, बॉटल में ऑयल है, तेल है, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है, मतलब बहुत थोड़ा सा है, ना के बराबर नहीं है, हाँ के बराबर, लेकिन हाँ के बराबर ही बस है, हाँ नहीं हाँ के बराबर, मतलब थोड़ा सा है। आ गया समझ में। अब आगे देखिएगा, अगला हमारा क्या है, द लिटिल। क्या है भाई, ये हमारा है द लिटिल। द लिटिल का अर्थ होता है जो भी बचा है सब कुछ, ज्यादा नहीं होता इसका मतलब। देखो भाई यही बोतल है, इस बोतल में यहां तक पूरा पानी आएगा, इसका देखो यहां तक ना, कल हवा तक भर डाले है, यहां तक इसमें पूरा पानी आएगा, ये पूरा है। लेकिन अगर कोई इतना पानी पी गया है तो अब आप इतना खत्म हो गया, अब आप क्या बोलेंगे, थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना बचा है सब कुछ यही है, तब आप इस कंडीशन में लगाएंगे द लिटिल। एकदम ना है, खत्म है, लिटिल लगा देंगे, हाँ थोड़ी सा है, ए लिटिल लगा देंगे। अगर जितना भी है इतना ही बचा है, इतना था सब कुछ कोई पी लिया, थोड़ा सा बचा है, लेकिन जो कुछ भी है इतना ही है, और इससे ज्यादा मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास जो कुछ भी इतना ही पानी है, तो इतना पानी है, इस केस में आप लगाएंगे द लिटिल। अब आया समझ में, यानी कि द लिटिल का अर्थ है जो भी बचा है सब कुछ वही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास, और इसका प्रयोग वाक्य में सब कुछ का बोध कराने के लिए किया जाता है, यानी कि जो कुछ भी है मेरा सब कुछ इतना ही पानी है, इसके अलावा मेरे पास थोड़ा भी नहीं है, वो चाहे 10 घूंट हो चाहे 5 घूंट हो। आ गई बात समझ में। हाँ तो अब एग्जाम्पल लेने की इच्छा भी हो गई है ना, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखो भाई, ही गेव मी द लिटिल मनी ही हैड, देखो ही गेव मी द लिटिल मनी, वैसे तो लिटिल का मतलब थोड़ा सा होता है, उसने मुझे थोड़ा सा पैसा दिया, कितना दिया, ज्यादा नहीं दिया था, थोड़ा सा ही दिया था, लेकिन उसके पास जितना था सब दे दिया था। मुझे तो थोड़ा सा ही दिया, लेकिन उसके पास थोड़ा सा था ही, यानी कि उसके पास जितना भी पैसा था उसने मुझे सब दे दिया, थोड़ा ही था। अब जैसे मुझे 100 रुपए की जरूरत थी, लेकिन आपके पास 10 ही रुपए थे, तो आपने मुझे थोड़ा पैसा दिया, लेकिन आपके पास जितना था आपने अपना सब कुछ दे दिया। इस कंडीशन में हम द लिटिल का यूज करते हैं। द लिटिल वाटर दैट वाज इन द पॉट क्या दिया है, एवेपोरेटेड, है ना, यानी कि घड़े में जो पानी कहाँ है, लिटिल वाटर इन द पॉट, बर्तन में जो पानी की बात कर रहा है ना, उतना ही पानी की बात कर रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं, ज्यादा की बात नहीं, ज्यादा नहीं, वो थोड़ा ही है, लेकिन जितना भी सब कुछ वही है। अब सुनो मेरी बात फिर से एक बार, कंक्लूजन पे आते हैं। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। लिटिल का एक मीनिंग होता है थोड़ा सा, तो तीनों लिटिल का मतलब हो गया थोड़ा सा, लेकिन जब एकदम ना के बराबर है लिटिल लगा देंगे। ए का मतलब एक हो गया, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, लेकिन थोड़ी सा, यानी कि पॉजिटिव सेंस में रहेगा, वो थोड़ा सा रहेगा, हाँ के बराबर है, तो ए लिटिल। अब जितना भी है सब कुछ वही है, लेकिन थोड़ा सा ही है, तब द लिटिल। मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे आपको दे दे रहे हैं होमवर्क है ये आपका, ठीक है ना, ये आपके सामने 3 सेंटेंस है बाबू, आप इसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर से करें। अगर क्लास समझ में आई होगी तो आप इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में करेंगे, हम चेक करेंगे, आपको फिर रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बड़े प्रेम से आगे बढ़ेंगे। फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू। मैं फिर से बता दे रहा हूं, 3 नंबर आपका फिक्स होगा भाई, एकदम 3 नंबर यहां से आपको कंफर्म मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को 1-2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, पेपर टाइम पे तो बिल्कुल मोस्ट है ये पढ़ना, ठीक है ना। चलो, फ्यू और फ्यू, द फ्यू। अब ध्यान दीजिएगा, फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ, ना के बराबर। ए फ्यू का मतलब कुछ, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में, हाँ। द फ्यू का मतलब जो कुछ भी है सब कुछ वही। दोनों में अंतर क्या है भाई, इसके पर जो लिटिल था वो अनकाउंटेबल में लगता था, लेकिन ये वाला ये लगेगा काउंटेबल में। कहां लगेगा मेरे भाई, ये लगेगा काउंटेबल प्लूरल में, लिखा होगा। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का प्रयोग वाक्य में
संख्या का बोध कराने के लिए करते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जिस अर्थ में हम लगाए थे लिटिल का, उसी अर्थ में लगाएंगे फ्यू का। लेकिन अंतर दोनों में क्या है कि लिटिल के साथ हम अनकाउंटेबल मैटेरियल नाउन का यूज किए थे, लेकिन हम फ्यू के साथ काउंटेबल प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। चलो अब आगे चलते हैं। फ्यू हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फ्यू को। फ्यू का अर्थ है कुछ नहीं, और इसका प्रयोग वाक्य में नकारात्मक भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सेम वही हेडिंग है, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा हमें यहाँ पे चेंज क्या करना है कि यहाँ इसके साथ काउंटेबल नाउन आएगा। बस देखो मेरे भाई, देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास, मतलब क्लास है और क्लास में फ्यू बॉयज मतलब ना के बराबर। अब जहां डेली क्लास में 20 बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चा कोई आ गया तो क्या बोलेंगे आप? आज एब्सेंट हैं सब, ना के बराबर बच्चे आए हैं, मतलब एक आध बच्चा आ गया होगा। जैसे मैंने बताया था, आप ऐसा देखिए, बोतल को हमने उलट दिया, ऊपर से नीचे कर दिया, एक आध बूंद पानी गिर गया, तो आप उसको क्या बोलेंगे? पानी बोतले में ही ना करे। ऐसे ही आप बोल देंगे कि क्लास में कोई बच्चा आज अले ना है, एक आध बच्चा कराया को छुट्टी करो, जाने दो, है ना? तो बस वही उसी कंडीशन में होगा, ये ना के बराबर एकदम। देयर आर फ्यू रुपीज इन हिज पॉकेट, उसके जेब में ना के बराबर रुपए, मतलब एक आध 2 रुपया होगा तो ना के बराबर ही है वो, ठीक है ना? आगे देखेंगे फ्यू, ए फ्यू अब आ गया। ए फ्यू का अर्थ है कुछ, और इसका प्रयोग वाक्य में सकारात्मक भाव व्यक्त, मतलब ज्यादा तो नहीं है, कुछ ही है, लेकिन हाँ कुछ 10, 5, 10, 20 रुपए हो सकते हैं, ठीक है ना? तो मतलब ये कुछ सकारात्मक भाव देता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल तो लेवे करवा, तो ले लीजिए एग्जाम्पल, सुनिए ध्यान से। देयर आर ए फ्यू बॉयज इन द क्लास, मतलब क्लास में अगर 20 बच्चे पढ़ते थे तो कम से कम उसमें 10 बच्चे तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना? 10 बच्चे होंगे, मतलब ये सकारात्मक भाव देके आपको जाएगा, नकारात्मक नहीं रहेगा। कम से कम नहीं रहेंगे, जितने भी हैं कुछ हैं, लेकिन वो सकारात्मक पॉजिटिव सेंस में रहेगा ये, ठीक है ना? देयर आर ए फ्यू गुड बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कुछ ऐसी भी किताबें हैं जो अच्छी हैं, 1-2 संख्या में नहीं है वो। अगर 100 किताबें हैं तो उसमें से 20 किताबें अच्छी, बहुत अच्छी हैं वो, तो इस कंडीशन में आप ए फ्यू का यूज करेंगे। अब आगे हम चलेंगे द फ्यू को पढ़ेंगे, ठीक है ना? द फ्यू को पढ़ेंगे, यही हमारा लास्ट भी है। द फ्यू का अर्थ है जो कुछ भी बचा है, सब कुछ ही, और इसका प्रयोग वाक्य में सब कुछ का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे लाइब्रेरी में कुछ अच्छी किताबें हैं, लेकिन जितनी भी अच्छी किताबें हैं सब कुछ यहीं पे रख दी गई हैं, और सब कुछ अच्छी किताबें इतनी ही हैं, इनके अलावा और कहीं अच्छी किताबें खोजने पे मिलेंगी नहीं। इसका मतलब यही होता है कि जो कुछ भी है थोड़ा ही तो है, लेकिन जितना भी है सब कुछ यही है। इस कंडीशन में हम लगाते हैं ए फ्यू, ठीक है ना? चलिए अब एग्जाम्पल। आई हैव रीड द फ्यू बुक्स, मैंने किताबों को पढ़ा। ऑफ योर लाइब्रेरी, आपकी लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें हैं मैंने उनको पढ़ लिया, मतलब मैंने थोड़ी ही पढ़ा है, लेकिन आपके पास जितनी भी हैं मैंने सबको पढ़ लिया, यानी कि सब कुछ लेकिन थोड़ा ही। तो मैंने सब किताबों को पढ़ा है, लेकिन जो आपके लाइब्रेरी में थी, यानी कि जितनी भी थी मैंने सबको पढ़ लिया, वो थोड़ी ही थी, ठीक है ना? द टीचर टाट द फ्यू बुक्स फ्यू बॉयज दैट हैड कम, कह रहा कि सब बच्चे तो नहीं आए थे, कुछ आए थे, लेकिन जितने भी आए थे टीचर ने सबको पढ़ाया। कुछ ही है लेकिन वो सब कुछ है, सब नहीं आए थे, जितने भी बच्चे आए थे टीचर ने उन सबको पढ़ाया। फिर से समझिएगा, सबको नहीं पढ़ाया, जितने अगर 100 बच्चे आते थे क्लास में, 100 नहीं आए हैं, 50 बच्चे आए हैं, 75 बच्चे आए हैं, 90 बच्चे आए हैं, जितने भी आए हैं सब कुछ को उसने पढ़ाया। मतलब कुछ आए हैं लेकिन जितने आए कुछ को नहीं पढ़ाया, सबको पढ़ाया उसने, यानी कि सब में से सबको पढ़ाया, लेकिन वो जितने भी हैं कुछ ही हैं, टोटल को नहीं बताएगा वो। मतलब अगर क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 तो आए नहीं है, तभी तो कुछ की बात कर रहा है वो, उसमें से 15 बच्चे आए हैं, तो जितने भी आए हैं सब कुछ इतने ही आए हैं, आज 20 नहीं 15 आए, लेकिन सब कुछ इतने ही हैं, और 15 को टीचर ने पढ़ा दिया। चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, बाकी बातें अगली क्लास में।